ट्रेडर्स क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को ब्रेक किया हो और आपने फौरी एंट्री ले ली हो, लेकिन इसके बाद मार्केट वापस उसी लेवल को रीटेस्ट किया हो और आपका स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा उसी डायरेक्शन में चल पड़ी हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो मसला आपके एनालिसिस में नहीं बल्कि एंट्री टाइमिंग में है। क्योंकि सिर्फ प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो का ब्रेक होना एंट्री लेने के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें ये समझना होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो वाक़ई ही चेंज हुआ है या नहीं? और ब्रेकआउट जो हुआ है, क्या वो ब्रेकआउट वैलिड है या फेक है? अगर रीटेस्ट भी हुआ है, तो रीटेस्ट कहाँ तक हुआ है और आना रीटेस्ट कहाँ च तक चाहिए था? और रीटेस्ट के बाद कौन-सी कन्फर्मेशन हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री प्रोवाइड कर सकती है? और आज के सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास के लेसन नंबर में हम इसी टॉपिक जो है वो हम डिटेल्स के से वो समझने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास लेसन नंबर 27। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर चेंज के बाद ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी। अगर आपको एंट्री स्ट्रेटजी का मसला है, तो आज का जो लेसन है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के कोर्स जो हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप मेंटरशिप लेना चाहती हैं फॉरेक्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपको मसला है, सिग्नल लेना चाहती हैं, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज के इस लेसन में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजिंग जो होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं और किस वक्त हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट अपने मौजूदा स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। और इसके बाद हम प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो को आइडेंटिफाई और मार्क कैसे करेंगे और देखेंगे कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो इसके बाद मार्केट को कैसे हमने एनालिसिस करना है। लेकिन असल जो एंट्री है वो हमें ब्रेकआउट पर नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले रीटेस्ट में कैसे तलाश करनी है। जब मार्केट ब्रोकन लेवल को दोबारा रीटेस्ट करेगी, तो हम वहां सिर्फ अंदाजे से एंट्री नहीं लेंगे, बल्कि हम कंफर्मेशन का इंतजार भी करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि एंट्री लेनी कहाँ है, कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और टेक प्रॉफिट कहाँ पे प्लान करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रीटेस्ट वैलिड है और कौन सा रीटेस्ट हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी आज के लेसन में हमारा पूरा फ्रेमवर्क जो होगा वो स्ट्रक्चर चेंज, प्रीवियस हाई लो, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद कंफर्मेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। और अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गोल्ड के होम चार्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके देता हूं, ताकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें। उसके बाद मार्केट का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मार्केट अगर अपना प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, तो हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमने सबसे बढ़कर एंट्री स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलें, सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन है या फिर इस तरह की ट्रेंड लाइन या इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है वो मार्केट जो है वो अपसाइड पे मूव कर रही है। तो मार्केट क्या करती है, बार-बार वो किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब वो मूव कर रही होती है, तो वो बार-बार ट्रेंड लाइन को एज़ ए सपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है और बार-बार जो है वो हायर हायर बना रही होती है और डिप लगा के मज़ीद हाई हाई बनाती हुई ऊपर वर्क कर रही होती है। लेकिन ऐसा टाइम भी आता है कि जब मार्केट वो अपना मज़ीद जो है वो हाई नहीं लगाती, बल्कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करने के बाद छोटे-छोटे हाई और लो स्विंग जो है वो मार्केट जो है वो बनाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है या फिर अभी मार्केट ने अभी अपसाइड पे मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेंगे, तो आपकी तमाम चीज़ें जो है वो कन्फर्मेशन के साथ जो है वो क्लियर होने वाली हैं। अब ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में जो है वो एक जो मार्केट का प्रीवियस हाई स्विंग है, उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और एक हम मार्क कर लेते हैं मार्केट का जो लास्ट स्विंग है, जो मार्केट ने लास्ट लो स्विंग लगाया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों को मार्क कर लिया है। और अगर हम लास्ट स्विंग की बात करें, तो ये लास्ट लो स्विंग मार्केट का है। यहाँ पर अगर आपको ना समझ आए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये वाला हमारा लास्ट लो पॉइंट है मार्केट का। और इसके अलावा अगर लास्ट हाई पॉइंट की बात करें, तो वो ये वाला पॉइंट है, लास्ट मार्केट का हाई पॉइंट है। जब तक मार्केट जो है वो इसके अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, बल्कि मार्केट को यहाँ पर प्रीवियस लास्ट लो लगाने के बाद मज़ीद मज़ीद हाई लगाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर तो यही था। लेकिन मार्केट ने जो है वो हाई नहीं लगाया, बल्कि मार्केट ने डबल टॉप लगाया है और एक छोटे-छोटे जो है उसने प्रीवियस हाई एंड लो जो है वो उसने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक आइडेंटिफाई और एक सिग्नल होता है और एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है वो अब अपना स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब मज़ीद हाई नहीं बना रही और ना ही अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है और छोटे-छोटे हाई स्विंग बना रही है,
तो इट मीन्स कि मार्केट इंडिकेट कर रही है कि अब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। तो हमने क्या करना होता है, इनको मार्क करना होता है और जब तक मार्केट इन जोन के अंदर अप साइड पे, डाउन साइड पे या बार-बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेती है ना, तो हमने ये नो एंट्री जोन इसको हमने ड्रा करके रखना है और इसके अंदर इन दोनों लेवल्स के अंदर हमने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम अगर एंट्री लेंगे तो मार्केट अगेन अपने उसी स्ट्रक्चर को जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो फिर हमें एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना होगा? मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का वेट करना होगा। जब तक मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस लो स्विंग इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए नहीं आती, तो हम मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे ही मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए आएगी, तो हम यहाँ से कंफर्मेशन के साथ, रिजेक्शन कैंडल के साथ या फिर बड़ी बेरिश कैंडल के साथ या फिर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस हाई स्विंग होना चाहिए। अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, बड़ा कैपिटल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो आप स्टॉप लॉस सेट कर सकती हैं। लेकिन आपका जो टेक प्रॉफिट, वो जो ये नीचे जो आपको मार्केट के प्रीवियस लो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे जो है वो आपको अपने, या तो फिर आप अपने कैपिटल के हिसाब से अपना स्टॉप टेक प्रॉफिट सेट कर सकती हैं। जैसा कि आप ये देखें, मार्केट में आप फर्स्ट जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो ये वाला लास्ट स्विंग होगा और उसके बाद ऐसे जैसे ही मार्केट जो है वो आगे मूव करती जाएगी, तो आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो आप ट्रेलिंग करते जाएंगे और अपने टेक प्रॉफिट जो है वो हिट करते जाएंगे और आप मिनिमम 1:2 या 1:3 जो है वो आपका रिस्क और रिवार्ड लाजमी होना चाहिए। ये है मार्केट का एक बुलिश स्ट्रक्चर। अब हम मार्केट के एक बेरिश स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर उसके बाद हम मार्केट के जो है वो लाइव चार्ट पर जाकर भी हम इस तरह की जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री को तलाश करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अब स्किप नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। जब कभी भी मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही होती है, तो जब भी मार्केट डाउन साइड पे मूव करती है, तो हम उसके जो ट्रेंड लाइन लगाती हैं वो मार्केट के जो है वो अप साइड पे लगाती हैं और जब मार्केट अप साइड पे मूव कर रही होती है, तो हम ट्रेंड लाइन उसके डाउन साइड पे लगाते हैं, क्योंकि बिगिनर्स को इन चीज़ों को भी बाज़ बात नहीं पता होता। वो गलत साइड पे यानी कि डाउन साइड पे जब मार्केट जा रही होती है, तो वो नीचे ही ट्रेंड लाइन को लगा देते हैं। ठीक है? तो अब ये देखें, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट ने अपने प्रीवियस लास्ट लो को जो है उसने ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसने छोटे-छोटे स्विंग बनाने शुरू कर दिए और उसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इस तरह के जो है उसने मूवमेंट बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने का जो है उसने हमें इंडिकेशन प्रोवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो को जो है वो हम मार्क कर लेंगे। ये देखें, ये मार्केट का प्रीवियस लो एरिया कौन सा था, ये वाला था। उसके बाद मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया, इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे और मार्केट का जो प्रीवियस हाई पॉइंट था उसको भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे और जब तक इन दो लेवल्स के अंदर मार्केट मूवमेंट करेगी, छोटे-छोटे हाई स्विंग बनाएंगी, तो हम मार्केट में ये नो ट्रेड जोन रखेंगे, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। तो जैसे ही मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, फर्ज करें कि मार्केट जो है वो, एक मिनट ज़रा, फर्ज करें कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है अप साइड पे ऐसे जाकर, और जब रीटेस्ट के लिए आएगी, तो यहाँ पर हम जो है वो हम कंफर्मेशन के साथ जो है हम एंट्री स्ट्रेटजी जो है फाइंड आउट करेंगे और कंफर्मेशन के साथ हम एंट्री लेंगे। और टेक प्रॉफिट मैं आपको बता चुका हूँ 1:2 आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से प्रीवियस लो के नीचे, यहाँ पर भी सही सेफ आपका आएगा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आपके पास स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी उसको मैनेज कर सकती हैं। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, आप मार्केट के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को जो है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको जो है मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं और एंट्री स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कंफर्मेशन के साथ आपने मार्केट में एंट्री जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें, ये मार्केट का जो है वो एक स्ट्रक्चर है। मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में काम करती हुई आ रही है और मूव करती हुई डाउन साइड पे आई है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने ये वाला लास्ट उसने लो उसने स्विंग लगाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया, बल्कि मार्केट नो ट्रेड जोन में चली गई है। और अब हम क्या करेंगे, हम मार्केट का जो प्रीवियस हाई लास्ट हाई स्विंग एरिया होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। तो अब ये क्या हो गया, जब तक मार्केट इन दो जोन के अंदर जो है छोटे-छोटे हाई और लो स्विंग बनाती रहेगी, हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट अपने इस वाले लास्ट हाई को ब्रेक करेगी और रीटेस्ट करने के लिए आएगी और मार्केट ऐसा करती भी है। और जब कभी ऐसा करती है, तो आपको अच्छा खासा जो है वो मार्केट आपको प्रॉफिट जो है वो गेन करवाती है। अब यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा हम अगर उसको आइडेंटिफाई करें, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा-सा समझ लें पहले। ये देखें, ये मार्केट जो है वो लोअर लोअर बनाती हुई जो है वो डाउन साइड पे आ रही है और जब मार्केट ने जो है अपना ये वाला लो लगाया है, ये वाला, उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपना मजीद लो नहीं लगाया, बल्कि उसने लास्ट छोटे-छोटे जो है उसने स्विंग लगाना शुरू कर दिए हैं। मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया और लो लो वाला काम मार्केट ने खत्म कर दिया और मार्केट चली गई एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो उसने रीटेस्ट किया, हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो टेक प्रॉफिट आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना बड़ा कर सकती हैं, लेकिन मिनिमम 1:2 या 1:3 होना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो आपका प्रीवियस
जो हाई होगा उसके नीचे भी या फिर प्रीवियस लास्ट लो स्विंग के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा स्टॉप लॉस भी बन जाता है, लेकिन आप उसको अपने कैपिटल के हिसाब से भी मैनेज कर सकती हैं। तो ये देखिए एंट्री स्ट्रेटजी अभी मार्केट की, ये लाइव मार्केट है और इस लाइव मार्केट में ये सब कुछ मैं आपको जो है वो ड्रा करके दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं और जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर किस तरह बनाती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करके देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का जो है वो चैप्टर है, इसको आपने एक बार नहीं बल्कि आपने इसको बार-बार आपने इसको वॉच करना है, जब तक आप इसको समझ नहीं लेते कि मार्केट को, इस स्ट्रक्चर को कैसे हमने आइडेंटिफ़ाई करना है। मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो हमने उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और रीटेस्ट करने के लिए मार्केट कितना आ सकती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये देखें और मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा-सा हम ड्रा करें, तो ये देखें मार्केट जो है वो सीधा ऊपर से डाउन साइड पे उस आई है, उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो, हायर लो और हायर हाई बनाया मार्केट ने। अगेन मार्केट ने लो लगाया, डिप लगाया, उसके बाद मज़ीद मार्केट ने हायर हाई लगाया। लेकिन ये वाला मार्केट ने जब लो लगाया है, लास्ट लो के बाद मार्केट ने मज़ीद हाई नहीं लगाया, बल्कि मार्केट ने एक छोटे-छोटे स्विंग के अंदर जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। और ये मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर जो है वो मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रा करके दे रहा हूँ, ताकि आप एंट्री स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ सकें। अब ये देखें कि अब आपने यहाँ पे कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। क्या करना है आपने, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट का जो लास्ट हाई स्विंग होगा, इसको आपने ऐसे मार्क कर लेना है आपने, क्योंकि ये एक लेवल नहीं होता, एक ज़ोन होता है, इसलिए आपने इसको ज़ोन की सूरत में आपने ड्रा करके रखना है। और मार्केट ने जो लास्ट लगाया होता है लो एरिया, लास्ट ये वाला उसका फ़र्ज़ी बात है कि उसने एक लो लगाया है, ठीक है? लो लगाने के बाद इसके अंदर भी मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो मूवमेंट करती रही है, छोटे-छोटे हाई और स्विंग बनाती रही है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक आउट करने के बाद रीटेस्ट के लिए मार्केट आई है और सीधा डाउन साइड पे मार्केट ने मूव की है। इतना अच्छे से मार्केट ने, ये देखिए अगर आप इसको ट्रेड करना समझ जाती हैं, सीख जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको जो है ये आपको एंट्री स्ट्रैटेजी आपको मिल सकती है। और ऐसी एंट्री स्ट्रैटेजी शायद आपको यूट्यूब पे कोई और भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपको ये कहेंगे कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो आप या तो फिर सेल कर लो या फिर रीटेस्ट पे सेल कर लो और मार्केट सीधा नीचे जाएगी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। कैसे? अब देखें मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, थोड़ा-सा उसने पुल बैक किया, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, तो मार्केट ने इससे ऊपर कितना बड़ा हाई लगाया, अब तक तो आपका स्टॉप लॉस हो चुका होता। लेकिन जब आप ये वाली एंट्री स्ट्रैटेजी देखेंगे, लेसन नंबर 27 को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। आपने सिर्फ ये समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो जब चेंज हो रहा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने अपना एक प्रीवियस हाई उसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया। नहीं, ये एक नो ट्रेडिंग ज़ोन है। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती, आपने एंट्री नहीं लेनी। दूसरी बात मैं आपको जो लास्ट पॉइंट है वो भी आपको बताता चलूँ कि जब कभी भी मार्केट अगेन अपसाइड पे मूव करती है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर देती है, तो फिर ये वाला हमारा सेटअप फेल हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, तो हम भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी जब मार्केट डाउन आएगी, पुल बैक के लिए आएगी, डिप लगाएगी, तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ ये वाला जो हमारा एंट्री स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर होगा मार्केट का, वो फेल हो जाएगा। तो जब तक मार्केट इस ज़ोन के अंदर छोटे हाई और लो स्विंग बनाएगी, तो हमने ये नो ट्रेड ज़ोन बना के रखना है, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। वेट करना है मार्केट प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करे और रीटेस्ट के लिए आए, तो हम ये एंट्री स्ट्रेटजी रखेंगे। अगर थोड़ा-सा भी आज के लेसन में आपको बेनिफिट मिला हो, कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको भी जॉइन करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।